अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल। आज की इस वीडियो में हम होम असाइनमेंट को सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी कि हमने एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, दो वेरिएबल डिफ़ाइन करने होंगे। एक वेरिएबल जो साइड को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे 4, और दूसरा हमारा वेरिएबल होगा एरिया, जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करके उसको सेव करेंगे। इसी तरीके से हमारी दूसरी असाइनमेंट थी कि हमने एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। इसमें हमने 3 वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। एक में हम ब्रेड्थ को सेव करेंगे और एक में लेंथ को, और थर्ड वेरिएबल पेरीमीटर का होगा जिसमें हम कैलकुलेशंस करके अपने आंसर को सेव करेंगे। तो आइए चलते हैं पाइथन आइडल में और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले s, जो साइड को रिप्रेजेंट करेगा। इसको वैल्यू हमने क्या असाइन करनी है जी, हमें असाइनमेंट में है कि साइड जो इक्वल्स टू 4। दूसरा हमारा वेरिएबल होगा एरिया का, जिसमें हमने एरिया को कैलकुलेट करके सेव करना है। एरिया का फार्मूला क्या है, साइड स्क्वायर यानी एस स्क्वायर। तो हमारे पास s और स्क्वायर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम रेज टू पावर का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और 2 s रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू एस स्क्वायर। ये हमारा एरिया कैलकुलेट होके एरिया वेरिएबल में सेव हो गया। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट हम यहाँ पर जस्ट कहें अगर एरिया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 16। इस आंसर को हम मज़ीद फॉर्मेट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़, ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं एरिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज़, यहाँ पर हम लिखते हैं हुज लेंथ ऑफ अ साइड इज़, क्या है जी, साइड की लेंथ क्या है, एस है। इसको हम करते हैं एंटर। तो ये हमारे पास आंसर डिस्प्ले हो गया फॉर्मेटिंग में। एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 16 हुज लेंथ ऑफ साइड इज़ 4। ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट होगी। सेकंड असाइनमेंट हमारी क्या थी कि हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, और उसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। उसमें हमारे पास पहला वेरिएबल है ब्रेड्थ, हम b कह देते हैं। b इक्वल्स टू कितना है जी, हमारा 2, और लेंथ इक्वल्स टू 4। हमारे पास थर्ड वेरिएबल है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे और हम करेंगे l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उन दोनों प्लस होंगे, फिर मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ, और उसका आंसर हमारे पास पेरीमीटर में आ जाएगा। अब हम पेरीमीटर को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इसको हम दोबारा से टाइप कर लेते हैं। प्रिंट पेरीमीटर जी, पेरीमीटर इक्वल्स टू 12। हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ है हमारे पास 4, ब्रेड्थ है 2, 4 प्लस 2 क्या होगा 6। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2s are 12, तो हमारे पास आंसर डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से आप इसको भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़, क्या है जी, पेरीमीटर है। ये कैलकुलेशन इसमें हो जाएगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे हुज लेंथ इज़ L एंड ब्रेड्थ इज़, ब्रेड्थ क्या है जी, B। ओके, यहाँ पर भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अगर अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और सीख सकते हैं कि अगर कोई भी लाइन को अपने रीटाइप दोबारा करना है तो उस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, तो ये लाइन दोबारा से नीचे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगी, एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसको
एरो की के साथ चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पेरीमीटर, METER, पेरीमीटर, इसको एंटर करते हैं जी, तो हमारे पास आंसर आ गया। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 12 हुज लेंथ इज़ 4 एंड ब्रेड्थ इज़ 2। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस होम असाइनमेंट का सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम फर्दर कमांड्स भी सीखेंगे और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।